सुशांत तिवारी जी, श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आपके सत्संग सुनकर पता चला कि जीवन का एकमात्र लक्ष्य श्री जी की भक्ति करना है, लेकिन हम अधम फिर भी भौतिक सुखों को प्राप्त करने के लिए लगे रहते हैं। क्या मनुष्य को भौतिक सुविधाओं की चाह बिल्कुल नहीं करनी चाहिए महाराज जी? क्या हमें कुछ बनने या प्राप्त करने की? तो क्या चाह करने से सब कुछ प्राप्त हो रहा है क्या? जो हम चाह कर रहे हैं वो सब कुछ तो नहीं प्राप्त हो रहा। जो हमारे प्रारब्ध में है वो हमें मिल जाएगा। चाह करने से क्या होता है? प्रारब्ध में भगवत प्राप्ति नहीं है, इसकी चाह करो, भजन की चाह करो, धर्म की चाह करो, सत्य की चाह करो, सत्य के राह पे चलने की चाह करो, तो भौतिक सुख तो अपने आप मिल जाएंगे। सुविधाएं तो तुम्हारे को प्रारब्ध अनुसार मिल जाएंगी, लेकिन भगवान प्रारब्ध अनुसार नहीं मिलेंगे। जैसे कोई दुख की चाह नहीं करता ना, फिर भी दुख मिलता है ना, ऐसे तुम सुख की चाह ना करो तो भी तुम्हें सुख मिलेगा। केवल अपने कर्म को करते रहो, जो तुम्हारा कर्तव्य है, कर्म है, उस कर्म को करते रहो। चाह हमारे हृदय को जलाती है, चाह भगवान से विमुख कर देती है। जाहि न चाही कवहु कछु, तुम सन सहज सने, बसो निरंतर तासुर, सो राउर निज के। मनुष्य जन्म चाह बढ़ाने के लिए नहीं मिला, चाह मिटाने के लिए मिला है। एक आदमी शांति से बैठा हुआ गंगा जी के ऐसे तरंगों को देख रहा था। उसका दोस्त आया, ए बैठे क्या करते हो? बोले क्यों? अरे बोले कुछ करो। तो बोले कुछ करने से क्या होगा? बोले धन मिलेगा। धन से क्या होगा? बोले भोग मिलेंगे। बोले भोग मिलेगा फिर क्या होगा? बोले शांति से बैठेंगे। तो बोले बैठे थे यहाँ शांति से। इतना चक्र चाह में आदमी परेशान है। चाहिए सबको शांति, लेकिन चाह के बाद, और जब तक चाह है तब तक शांति कहाँ है? तो चाह हमें लगता है भगवान की करनी चाहिए कि मेरे भगवान हम पर कृपा करें कि मुझसे भजन बन जाए, भगवान का सुमिरन बन जाए, परोपकार बन जाए, दूसरों का हित बन जाए। ऐसी चाह करो। हम आपसे सत्य कहते हैं, बिना चाहे सब कुछ अपने आप आ जाएगा। अगर भाग्य में लिखा है ना, तो बिना चाहे अपने आप आ जाएगा। हम देख रहे हैं ना, वो देख रहे हैं, हमारी इच्छा नहीं है, बिल्कुल नहीं। हमारी इच्छा जो है वो भगवान जानते हैं हमारी इच्छा क्या है। तो जब तक हमारे अंदर चाह है तब तक हमें जन्म जन्मांतर भटकना पड़ेगा। अगर हम चाह मिटा दे तो अपने आप सारे सुख आ जाएंगे। ये भी बात समझ लो। अचाह पुरुष के पास सारे सुख अपने आप आ जाते हैं। अब उसकी चाह नहीं रही तो उनका महत्व नहीं रहता। चाह में महत्व है। तो हम अगर जो चाहें करते हैं वो हमको फंसाती चली जाती है, एक चाह के बाद दूसरी चाह। चाह कभी किसी की पूर्ति नहीं हुई, आज तक किसी की पूर्ति नहीं हुई। एक चाह पूर्ति होते दो चाहें खड़ी हो जाती, दो को पूरा करो चार खड़ी हो गई। देखो चाह का क्रम ऐसा है। एक लड़का स्कूल जाता था पैदल, उसका बाप धनी था। तो एक दिन विद्यार्थी साइकिल से, उसने देखा ये तो बड़ी सुविधाजनक है, पैदल चलने में तो स्कूल तक पहुंचने में थक जाते हैं, साइकिल ये तो पैर मारो आराम से चलते जाओ। उसने कहा कि पिताजी मुझे साइकिल चाहिए। एक साइकिल खरीदी। कुछ दिन साइकिल से चला, देखा बगल से मोटरसाइकिल, पैर भी नहीं चलाना, बस हाथ से इशारा करो भाग रही है, और साइकिल पीछे छूट गई और वो आगे निकल गया मोटरसाइकिल वाला। ये यार पापा हम साइकिल से नहीं चलेंगे, हमें मोटरसाइकिल चाहिए। वो धनी आदमी था, मोटरसाइकिल खरीदी। कुछ दिन मोटरसाइकिल से चला, पानी गिर रहा था तो देखा बंद शीशे की कार बगल से एकदम। अरे बोले ये तो बहुत यार। गया और कहा पापा मोटरसाइकिल से नहीं चलूंगा, कार से चलूंगा। अब कुछ दिन कार से चला तो जाम में कार फंसी गई। ऊपर देखा हेलीकॉप्टर लेकर। उसने कहा पापा हेलीकॉप्टर, थप्पड़ मारा फिर पैदल कर दिया। समझ रहे कि कार भी बेच दी कि तू पैदल चल। बस हमारी हालत यही है। कामनाएं हमारी बढ़ती चली जाती है, 1 से 10, 10 से 20, 20 से 40। तो हमें लगता है अच्छे
धर्म की कामनाएं करें, भगवान की कामनाएं करें, मनुष्य जीवन हमारा सार्थक हो ऐसी कामनाएं करें। और अगर हम धन की कामना करें ही तो भगवान के ऊपर छोड़ दें कि मन आवे तो पूरी करना, न मन आवे तो पूरी मत करना, हम इससे प्रसन्न रहेंगे। जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। धन की कामना करे तो प्रभु से करे, वैसे तो करना नहीं चाहिए, पर करे तो प्रभु से करे और अपना कर्तव्य कर्म करता रहे। और जो सुख दुख आए उसे सह ले, तो इसी जन्म में भगवत प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा।